जिंदगी की अदालत में एक बार बंद दरवाजों पर फिर से दस्तक होने जा रही थी। जमीन पर पड़ रहे उस लड़की के पाँव में सजे घुंघरू एक एक कर जमीन पर बिखर रहे थे। वो आगे बढ़ते हुए भी फिक्र नहीं कर रही थी कि घुंघरू के चुभने से उसके पाँव से निकला खून वहाँ एक इतिहास लिख रहा था। बाहर आए तूफान से खंडर के किवाड़ जोरों से बज रहे थे, मानो वो आवाज किसी के आक्रोश को बताना चाह रही हो। आसमान में कड़कती बिजलियों के बीच खंडर में एक जोर आवाज गूंजती है। उसकी जमीन पर पड़ते पांव खंडर के भीतर एक दरार ले आते हैं, जो सीधे वहां रखे शिवलिंग के पास जाकर रुक जाती है। आसपास के ढेरों पत्ते आकर शिवलिंग के सामने आकर खुद ही ढेर में बदल जाते हैं। ये देख वो लड़की जोर से हंसती है और बला की हसीन नागिन में बदल जाती है। कहते हैं क्रोध में नागिनों के शरीर की त्वचा पहले से अधिक चमकती है। उस वीरान खंडर में रागिनी सोने से चमक रही थी। शिवा, वाह कितना सजीला है ना तू। अपने आप की पूजा कराने के लिए तो भक्तों को चौखट तक ले आता है, पर जब खुद तेरी बारी आती है भक्तों के पास आने की, तब कहाँ छिप जाता है मेरे भंडारी। बोल ना शिवा। और रागिनी की आंखों में आंसुओं की धारा इतनी तेज निकलती है कि शिवलिंग का रागिनी के आंसुओं से ही अभिषेक हो जाता है। शिवा, शिवा, क्यों शिवा? तू तो अंतर्यामी था ना। सबने कहा सावन तेरे शिवा का महीना है। अब तो वो तुझे सुनेगा। मैं दीवानी सी तेरी भक्ति में ही रात दिन बैठी रही, और जब मैं तेरी भक्ति के उजाले को महसूस कर रही थी, उसी समय तूने मुझे अंधकार में धकेल दिया। नहीं शिवा, नहीं, आज ही रागिनी यही बैठेगी। समय के हर पहर को लांघते हुए मैं यही बैठूंगी मेरे शिव जी। और रागिनी अपनी आसन पाटी लेकर वहीं बैठ जाती है और शिवलिंग के सामने मंत्र जाप करते हुए शिव जी की तपस्या करने का फैसला करती है। जानती हूँ तो इस पत्थर में बसा है, मगर तुम्हारा हृदय ऐसा पत्थर नहीं है। अगर तुम्हें इस भक्ति से प्यार है तो मुझे इंसाफ देने आएगा शिवा, आएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वीरान पड़े उस खंडर की दीवारें रागिनी के मंत्र जाप से कांप उठी थी। दिन बीतते गए। रागिनी की अरदास क्या थी वो बस उसके शिवजी और वो ही जानते थे। रागिनी की पुकार मानसरोवर पर्वत में विराजित शिवजी के पास जाती है, जो रागिनी की आवाज सुनकर मुस्कुराते जा रहे थे। तभी पार्वती जी उनके पास आती हैं। अरे रुद्र, आप तो मुस्कुरा रहे हैं, किंतु अपने भक्त की मदद करने की इच्छा क्यों नहीं रख रहे? सही समय आने दो पार्वती, और मेरे भक्त इतने भी कमजोर नहीं जो एक पत्थर के आगे मंत्र जाप करने से ही थक जाएंगे। अभी तो जंग बाकी है। खैर, तुम थोड़ा सावन का आनंद लो। कहो तो नया झूला डलवा दूं तुम्हारे लिए, खुशबूदार फूलों वाला। भक्त नाराज हो जाए मैं मना लूंगा, पर मेरी पार्वती नाराज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसे मनाना तो ईश्वर की भी बस की नहीं है। दिन महीनों में बदल गए। वहाँ बैठी रागिनी के बालों की दशा बिगड़ गई। उसके आसपास दुनिया भर की धूल मिट्टी ढेर जमा हो गया, पर रागिनी टस से मस न हुई। बाहर जोरदार बिजली कड़कती है और पलक झपकती ही वहाँ रागिनी के ठीक पीछे एक औरत आकर खड़ी होती है। औरत रागिनी की ओर देख मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर नागिन की खतरनाक परछाई आ छपी थी। धीरे धीरे वह बल खोने लगी और खुद भी नागिन के रूप में आ गई। नागिन ने रागिनी की ओर जोर से जीभ फुफकारी, और तभी दूसरी ओर से एक बहुत बड़ा काले रंग का भयानक सा सांप रागिनी की ओर रेंगता हुआ आता है, मगर रागिनी के मुंह से बस एक ही स्वर फूट रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहीं बड़ा सांप आकर रागिनी के शरीर पर चढ़ने लगता है और उसका आधा शरीर कुंडली मारकर जकड़ लेता है। ये देख वो नागिन मुस्कुराती है। तभी जोर से बिजली की आवाज के बीच भोले भंडारी का शंखनाद गूंजता है और शिवलिंग के ऊपर तना हुआ तांबे का सांप जोर से चमकता हुआ असली नाग में बदल जाता है, और वहाँ से हटकर रागिनी के करीब आकर उस काले सांप से लड़कर रागिनी को बचा लेता है। ओम नमः शिवाय। ये देख
पीछे खड़ी नागिन वहाँ से गायब हो जाती है और शिवलिंग का नाग वापस अपनी ही जगह आकर विराजित हो जाता है। महीनों बरसों में बदल गए। अब तो रागिनी के शरीर के आसपास दीमक ने भी घर कर लिया था, लेकिन वह अपने इरादों से नहीं हटी। आखिर रागिनी के साथ हुआ क्या था? नागराज के बसाए इस गांव का नाम था शंखपाल। इस गांव की विशेषता थी कि इसमें मानव और नाग नागिन सब मेल मिलाप से रहते थे। कोई बैर भाव या कोई तेरा मेरा की भावना ने आज तक इस गांव को छुआ ही नहीं था। शंखपाल में सभी लोग शिवजी के असीम भक्त थे, लेकिन उनमें शिवजी की सबसे बड़ी दीवानी थी रागिनी। रागिनी भागते हुए मंदिर की ओर बढ़ रही थी। माँ, मैं आज कुछ नहीं खाने वाली हूँ। आज तो मेरा 16 सोमवार का आखिरी व्रत है। रागिनी देखती है कि मंदिर के बाहर तो बहुत बड़ी लाइन है। अब भक्ति में तो इंसान नागिन सब बराबर, तो बेचारी खूब इंतजार करके थक जाती है। तभी उसे खुराफात सूझती है। आहा, मैं तो नागिन हूँ, यूँ नागिन बनकर इन सब के टांगों के बीच से लहराती हुई निकल जाऊंगी। रागिनी नागिन बनने के लिए जैसे ही शरीर पिल खाती है, तभी पीछे से एक लड़का आकर उसे तुरंत बाहों में जकड़ लेता है। अच्छा रागिनी जी, अब आपने छल करना भी सीख लिया है। देव, क्या कर दिया? कितना अच्छा तरीका ढूंढा था पूजा का। पता है आज मेरा 16वां सोमवार था, वो भी सावन में पूरा हो रहा है। माँ कहती है अगर ये व्रत पूरा हो जाए तो मन चाहा पति मिलेगा। और वो कैसा चाहिए तुम्हें? देव, फिर से बदमाशी। यहाँ दीवार से भी पूछोगे ना कि रागिनी को कैसा पति चाहिए तो वो हंसेंगे। मुझे किसी के जैसा नहीं, तुम ही चाहिए हो, सिर्फ तुम। इस देव और रागिनी का जमाने का प्यार यहाँ हर कोई याद करेगा, हर कोई। जब तुम और मैं इस दुनिया के सामने शादी करेंगे, देव की रागिनी, सिर्फ रागिनी का देव। और अगर तुम मेरी नहीं हुए ना, तो मैं शिव भक्ति से चंडी भक्त बन जाऊंगी। सच कह रही हूँ, आग लगा दूंगी यहाँ, आग। अरे मेरी रागिनी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ मेरी जान, सिर्फ तुम्हारा। इस जन्म में क्या, हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। मगर मैं कौन हूँ तुम जानती हो ना? तुम कौन हो क्या हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरे हो। और देव रागिनी का माथा चूमते हुए नाग रूप में आता है और रागिनी नागिन रूप में, और एक दूसरे से लिपटकर वहाँ आलिंगन करते हैं। ये देख वहाँ खड़े सब लोग उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर उन पर फूलों की बौछार करते हैं। रागिनी और देव को उनके परिवार ने नहीं, नियति ने ही चुन लिया था। रागिनी और देव की कहानी दिन ब दिन प्रसिद्ध हुई। उन्हें शंखपाल गांव में सदैव अद्वितीय प्रेम का प्रतीक माना जाने लगा था। मगर देव, रागिनी की हंसती खेलती दुनिया आज इस वीरान खंडर की तरह बन गई थी और उसे तपस्या करते हुए बरसों बीत गए। इतने साल की रागिनी को और उस खंडर दोनों को ही तब शंखपाल गांव के लोगों ने भुला दिया था। पर कड़ी तपस्या का तब अंत आया जब शिवलिंग में से एक अलौकिक रोशनी निकलकर आसमान की बिजली से जाकर टकराई, और तभी आसमान वाणी जोर से रागिनी को पुकारती है। रागिनी, आंखें खोलो रागिनी, ये कोई छल नहीं बल्कि शिवजी द्वारा तुम्हें दिया गया भक्ति का फल है। और रागिनी अपने मन के अंधेरों को छोड़ एक बार रोशनी की ओर आहिस्ता से अपनी आंखें खोलती है। प्रभु, कहाँ हैं आप? मेरे समक्ष प्रकट होइए, मुझे अपने दर्शन दो ना शिवा, मेरे प्यार से जुड़े सवालों का जवाब दो शिवा। और तब आसमान के खंडर में रोशनी आकर गिरती है, जिसमें से सफेद वस्त्र पहने नागराज प्रकट होते हैं। आप कौन? मेरा शिवा कहाँ है? शिवा, शिवा, तुम कहाँ हो शिवा? संयम रखो रागिनी, मैं तुम्हारे शिवा का ही संदेशा लेकर आया हूँ। तुम जानना चाहती हो ना अपने सवालों के जवाब, तो उसके लिए पहले तुम्हें अपने हृदय को पत्थर का करना होगा। और कुछ देर बाद अंधकार की गुफा का पर्दा हटता है और रागिनी खंडर का दरवाजा खोलती है। जैसे ही वे बाहर की दुनिया में कदम रखती है, आसमान से सारे काले बादल हटकर सूरज को जगह देते हैं। शंखपाल में निकला सूरज आज बरसों बाद रागिनी ने देखा था। रागिनी पास की नदी में पानी पीने जाती है तो खुद की परछाई पानी में दिखती है। जहाँ उसके बाल उलझे थे, चेहरा गंदा हो रहा था, शरीर पर ढेरों माटी और दीमक जमी थी। ये मैं हूँ। ये मैं ही हूँ। देखो, तुमने मेरी कैसी हालत कर दी। देखा ना तुमने? अरे हाँ, मैं भूल गई, तुमने तो सब देखा ही था। आंखें तो मेरी बंद थी, जो आज खुली हैं। रागिनी उसी हालत में लंगड़ाती हुई खंडर के पास बने एक मकान के दरवाजे पर खटखट करती है, और दरवाजा जैसे ही खुलता है, सामने वही औरत खड़ी थी जो रागिनी के पीछे वहाँ खंडर में थी। रागिनी, तुम आ गई? वह रागिनी को सीने से लगाती है और वहीं चौखट पर बैठा लेती है। रागिनी की आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू थे। माँ, मैं थक गई हूँ, अब मैं बहुत थक गई हूँ माँ। मुझे अपनी गोद में लेटाकर थप थप करके सुला देना।
हाँ मेरी बच्ची आजा, बहुत थक गई है ना, आजा अब आराम कर ले। और रागिनी मोहिनी की गोद में थके हुए बच्चे की तरह दुबक कर सो जाती है। ये दृश्य देख उस दिन आसमान भी रो दिया था, नागलोक भी रो दिया था। माँ एक बात पूछो? हाँ मेरी रागिनी पूछ। मेरे देव को तुमने क्यों मार डाला माँ? मेरे प्यार का तुमने इन्हीं हाथों से कत्ल किया ना, जिन हाथों से मुझे सिला रही हो। ये सुनते ही मोहिनी के हाथ वहीं रुक जाते हैं और रागिनी और मोहिनी आमने सामने आ खड़े होते हैं। बोलो ना माँ, वो प्यार था मेरा, मेरा देव, तुम जानती थी, क्यों मार डाला, क्यों हत्या कर दी उसकी? बोल ना माँ बोल। आखिर एक माँ अपनी बेटी का घर कैसे उजाड़ सकती है? क्या है मोहिनी और रागिनी की कहानी? क्या इस सावन शिवजी की कृपा से रागिनी अपने प्यार से मिल सकेगी? जानने के लिए देखते रहिए नागिन की अद्भुत शिव भक्ति केवल एनएम स्टोरीज पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।